अपने मन का कसक मिटाने के लिए चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस का पहले टिकट छीना, उसके बाद मंत्रालय छीना और अब जाकर जिस तरीके से खबरें आ रही इसको देखते हुए कहीं ना कहीं मंत्री पद के लिए जिस तरीके से शपथ ग्रहण किया है चिराग पासवान ने, अब जाकर जिस तरीके से पशुपति कुमार का जो मंत्रालय था देखा जाए तो अब चिराग पासवान संभालेंगे। इसको देखते हुए कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान अब कसक मिटाएंगे। ऐसे में जिस तरीके से खबरें यार इसको देखते हुए चिराग पासवान को लेकर यह खबर है। ऐसे में बिहार की राजनीति में चाचा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच संघर्ष अब भी जारी है। केंद्र सरकार में चिराग को जिस तरीके से मंत्री पद मिला, इसको देखते हुए चाचा पशुपति कुमार पारस वाला मंत्रालय जो है चिराग पासवान को मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग पासवान ने खुद को रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी साबित किया है। अब जिस तरीके से खबरें आ रही इसको देखते हुए पटना वाले ऑफिस की बारी है और ऐसे में जिस तरीके से खबरें आ रही इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पटना वाला ऑफिस भी चिराग पासवान को मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार मोदी 3.0 का गठन हो गया है। ऐसे में इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक की सबसे बड़ी कैबिनेट कही जा रही है। ज्यादातर कैबिनेट मंत्रियों को पुराने विभाग ही मिले हैं। ऐसे में बिहार से मोदी कैबिनेट में करीब 8 केंद्रीय मंत्री नजर आने वाले हैं। ऐसे में इसमें गिरिराज सिंह, लल्लन सिंह, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान को कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री पद मिला है। गिरिराज सिंह को मोदी कैबिनेट में कपड़ा मंत्रालय मिला है, लल्लन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन और ऐसे में पशुपालन और डेयरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को सूक्ष्म, लघु और जो मध्यम उद्योग मंत्रालय है वो दिया गया है। ऐसे में जिस तरीके से खबरें यार इसको देखते हुए चिराग पासवान को खाद्य और जो प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उसकी जिम्मेदारी दी गई है। वैसे तो यह मंत्रालय आम मंत्रालय की तरह ही है, लेकिन चिराग पासवान के लिए यह बेहद खास है। दरअसल चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के पास उपभोक्ता मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय था। अब चाचा पशुपति कुमार पारस ने जब लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जा जमाया था, इसको देखते हुए तब उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से चिराग पासवान ने बाजी पलट दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में यह मंत्रालय चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं अपने पाले में ले ली है और ऐसे में चिराग पासवान उस मंत्रालय के केंद्र में अब मंत्री बन चुके हैं। देखा जाए तो बिहार में चाचा और भतीजे की लड़ाई से सभी वाकिफ हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी पर चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने कब्जा जमा लिया था। इसको देखते हुए पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान को बेदखल करते हुए कहीं ना कहीं रामविलास पासवान की पार्टी से जीते हुए सभी सांसदों को तोड़कर अपने साथ कर लिया था। इसको देखते हुए पार्टी सिंबल और पार्टी दफ्तर सभी पर कब्जा कर लिया और ऐसे में यह चिराग पासवान के लिए बेहद मुश्किल वक्त था। ऐसे में इसको देखते हुए चिराग पासवान के सामने काफी सारी चुनौतियां आई थी और ऐसे में अपनी पार्टी को खड़ा करने और अपने अस्तित्व को दोबारा जिंदा करने को लेकर चिराग ने अपना संघर्ष जारी रखा। धीरे धीरे वक्त बदला और ऐसे में चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपने पिता की पार्टी को थोड़े कहीं ना कहीं बदले हुए नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से खड़ा किया। ऐसे में सीट बंटवारे में लोकसभा की अपनी जो परंपरागत सीटों हैं उसको देखते हुए सीटों पर दावेदारी पेश की और ऐसे में इसे हासिल करने में चिराग पासवान सफल हुए। उन्होंने 5 सीट जीतकर यह साबित किया है कि जिस तरीके से रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के उत्तराधिकारी वही हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट का गठन हुआ है और ऐसे में उन्होंने कहीं ना कहीं अपने चाचा पशुपति कुमार पारस का मंत्रालय भी वापस लिया है। लेकिन रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर पर अब भी चाचा पशुपति कुमार पारस का कब्जा है। देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से चिराग पासवान जो है वो कहीं ना कहीं इस कार्यालय को अपने तरफ अपने पाले में लेते हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान के हाथों से पार्टी का दफ्तर भी निकल गया था। ऐसे में उस वक्त को यदि याद किया जाए तो चाचा और भतीजे के बीच जो है जंग के हालात बन गए थे। यदि चिराग पासवान अपनी पार्टी के दफ्तर पर कब्जे कहीं ना कहीं की कोशिश करते तो यह नौबत मारपीट और झड़प में तब्दील हो सकती। चिराग पासवान के समर्थक भी पार्टी टूटने के बाद बिखर चुके थे। 5 सांसदों के साथ पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को बेदखल कर सबसे पहले कब्जा पार्टी के दफ्तर पर ही किया था। यहां से चिराग पासवान की तस्वीर वाले सभी बैनर पोस्टरों को हटा दिए गए थे। ऐसे में पार्टी दफ्तर पर पशुपति कुमार पारस के कब्जे की खबर जब चिराग पासवान को हुई उस वक्त वह इसे बचाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस
पहुंचना चाहते थे, मगर सूचना यह थी कि चिराग पासवान को देखते हुए उनके आने पर यहां मुठभेड़ हो सकता था। जब पशुपति कुमार पारस ने रामविलास पासवान की पार्टी तोड़ी थी, उसी वक्त जो है मौजूदा स्थिति कुछ ऐसी थी कि चिराग दफ्तर पर कहीं ना कहीं कब्जे के कोशिश में जो है कहीं ना कहीं यहां पहुंचे तो उन पर हमले हो सकते थे, खूनी संघर्ष की स्थिति बन सकती थी। ऐसे में चिराग पासवान के लिए अपने मुट्ठी भर समर्थकों के साथ दफ्तर पर कब्जा करना काफी मुश्किल था। लिहाजा चिराग ने अपनी ताकत कहीं ना कहीं भांप कर दफ्तर ना आने का फैसला लिया। यहीं से उन्होंने खुद की ताकत को समेटना जो है शुरू किया और ऐसे में करीब 4 साल में अब चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन में अपनी 5 की 5 सीट जीतकर खुद को रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी साबित कर दिया है और ऐसे में असली उत्तराधिकारी रामविलास पासवान के बन गए हैं। इसके बदले में पीएम मोदी ने भी कैबिनेट में उन्हें चिराग पासवान वाला ही मंत्रालय दिया है और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से खबरें आ रही इसको देखते हुए पशुपति कुमार पारस का जो मंत्रालय चिराग पासवान को मिला है, चिराग पासवान के पास अब अपने पिता का उत्तराधिकारी होने का गौरव भी है और ऐसे में कहीं ना कहीं खबरें आ रही इसको देखते हुए उनकी परंपरागत सीट जीती हुई भी है और ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी भी है और ऐसे में मगर रामविलास पासवान का पटना वाला वह दफ्तर जहां से रामविलास पासवान अपनी लोक जनशक्ति पार्टी चलाया करते थे वह अभी भी चिराग पासवान के कब्जे से दूर है। शायद इसके लिए चिराग को अभी इंतजार करना होगा या फिर कहीं ना कहीं चिराग को इंतजार नहीं करना होगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी होगा, जो भी अपडेट होगा आपके पास पहुंचाएंगे। संघर्ष जिस तरीके से चिराग पासवान ने किया 4 साल के संघर्ष के बाद कहीं ना कहीं मंत्रालय भी लिया और ऐसे में कसक मिटा ली चिराग पासवान ने। देखा जाए तो टिकट लेते हुए हाजीपुर का सांसद बनते हुए और 5 के 5 सीट चिराग पासवान ने जीत दर्ज कर यह साबित कर दिया कि मैं असली उत्तराधिकारी रामविलास पासवान का हूं। और भी तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।